दुखी क्यों होते हैं, हमारे अंदर दुख क्यों आते हैं, हम क्यों घबरा जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। महापुरुष जन कहते हैं कि संसार को मन में भरी रख करके भगवान की ओर जाना चाहते भी हो तो तुम इसीलिए नहीं जा पाते क्योंकि मन से संसार को निकालकर भगवान को उसमें भरते नहीं। तुम संसार को जब तक धारण करके रखोगे तो भगवान की माया के अंतर्गत कहलाओगे। इसीलिए जब तक संसार को किनारे कर करके उस ओर नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे मन में आनंद और प्रेम नहीं जाएगा, दुख नहीं हटेगा, है ना। इसीलिए फिर चाहे अगर तुम संसार के प्रेम को हटा करके भगवान में रति करो, सारे या कुछ एक और युक्ति है, अपने पास मत रखो उस प्रेम को, जितना भी प्रेम है वो भगवान की ओर लगाओ और फिर खुद भी भगवान की ओर चलो। महापुरुष जी क्या कहते हैं, एक अहमता ममता ये जग में अति दुखदाई, यही जब श्री जी की ओर लगे तो बहुत परम सुखदाई। तान मान सुखदार देह में मति उलझे मति बंदा, इसीलिए तू हित किशोर को हे चकोर और लक्ष्मी वृंदावन चंदा। कितने आनंद का विषय है। अगर तुम बोला किसी ने कि अरे हम तो माया में उलझे हुए हैं, मेरा मन इसमें लगता है, मेरा मन उसमें लगता है, तो तुम उसको अपने साथ लेकर के श्री जी के पास पहुंच जाओ। कितने आनंद का विषय है कि तुम्हारे अंदर कोई व्यसन है, कोई अवगुण है, कोई ऐसा आचरण है जो तुम्हें भगवान से प्रीति नहीं जोड़ने दे रहा है, तो तुम उसको लेकर के श्री जी के दरबार में जाओ। अगर श्री जी को लगेगा तो वो हटा देंगी और उसे समाप्त कर देंगी। फिर जब तुम दरबार से निकलोगे ना तो द्वार पे देखोगे कि वो नहीं है, वो तो कहीं और अंदर ही अंदर चला गया। अब जो तुम्हें चाहिए है वो श्री जी तुम्हें दी हुई है। इसीलिए एक बात और सुनो, व्यवहार में इन बातों का ध्यान रखो, जीवन सुखी हो जाएगा। कौन कौन सी बातों का? प्रथम ये है कि दूसरों से कोई आशा अपेक्षा मत रखो। कोई भी परिस्थिति हो जाए पर ये मत सोचो कि ये प्राणी मेरे हित का काम करेगा, ये प्राणी के ये मदद कर देने से ऐसा काम बना है मेरा, ऐसा ये ना होता तो मेरा काम ही ना होता, ये धारणा नहीं रखनी चाहिए। जब श्री जी चाहती है तो परम पापी को भी तुम्हारा हितकर बना देती है और श्री जी चाहती है तो परम हितैषी को भी, जिसको तुम आजीवन ये मान रखे थे कि ये तो मेरे साथ बहुत प्यार वाला व्यवहार करेगा, वो तुम्हें गली गली रुला देता है और तुम्हें दुखी कर देता है। इसीलिए कभी भी किसी से आशा अपेक्षा मत रखिए। किसी भी परिस्थिति, प्राणी, पदार्थ में, किसी भी अन्य वस्तु, व्यक्ति, स्थान में ये भाव मत रखिए कि ये मेरा हितकर है। कोई नहीं है। श्री जी चाहेंगे तो अभी ये धरती फट जाएगी, तो श्री जी के चाहने से ना होगा तो फिर इस धरती का मुझे क्या भरोसा। बोले होंगे कोई, न लाज तीन लोग की, न वेद को कहो करे, न संग भूत प्रेत की, न देव दक्षते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न को निरीक्षणा, कहे न मुख और बात, भक्ति प्रेम लक्षणा। नारायण हरि भजन में यह पांचों न सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात। तो इन सारी बातों में क्या बल है? वो क्या दे देगा मुझे? क्या मेरा प्रेम अनुराग मुझे प्राप्त करा देगा? सिर्फ केवल और केवल गुरुदेव की बातों पर विश्वास रहना, गुरुदेव के रसिक जनों पर विश्वास रहना, इस बात से ही अपने आप को स्वीकार करना। दूसरी बात, दूसरे के अधिकारों की रक्षा करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। अपने अधिकार त्याग दें और दूसरे के कर्तव्य की चिंता ना करें। बहुत गहरी बात है। तीसरी, अपने लिए न्याय बरतें, दूसरे के लिए उदारता। अपने लिए शासन करो, जब तुम्हारी बात आए तो न्याय अन्याय दोनों निर्णय करो और दूसरे के लिए श्री जी आपका मंगल करें, आप हितकर हो। आपने जो गलती की, अब ये न्याय नहीं कि तूने गलती की अब तू सजा हो, नहीं। हम कौन होते हैं सजा देने वाले? पर अपने मन में शासन हमें करना है। न्याय और न्याय दोनों का फैसला हम करेंगे अपने लिए और दूसरों के लिए ये व्यवहार श्री जी अब जैसा आपके लिए विधान करेंगे, आप उनका नाम लीजिए, आप उनका वो सब कुछ अच्छा कर देंगी। कोई बोले कि मेरे से ये गलती हो गई तो तुम ये मत बोलने लग जाओ, हाँ तुम गलत किए हो तो भोगोगे, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं भगवान, अब तो तुम गलती कर दी। अब ये कौन सी बात हुई?
बोले श्री जी से प्रार्थना करो, कैसे पापी क्यों ना हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़ेती रीच कर, महल खवासी दे, महिमा तेरी कहाँ कहूँ, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटते हैं सहज लाडली लाल। सब अधमन को भूखो, तो भैया मेरी श्री जी अनम उदाहरण है, आप उनकी शरण में रहिए, वो हमेशा आपका मंगल करेंगी, कभी आपको गिरने नहीं देंगी, आप बलपूर्वक चलते रहिए, ये कहना है। और अपनी बात आए तो शासन में, अरे धूर्त, कितने समय से तुझे संत पुरुषों का संग मिल रहा है, तो बार बार गलती कर रहा है, अगली बार तो बख्शा नहीं जाएगा, अगली बार अगर गिरा तो तुझे उठाने के लिए मैं खुद सामर्थ्यता नहीं दिखाऊंगा, मैं खुद बलनायक नहीं लगाऊंगा, तो तेरा पतन सुनिश्चित ही है। ऐसा बोलोगे तो ये डरेगा, ही डर हरिवंश हित, नाम ही मंगल लोक ते, तो हरिपद भेजना विलंब कर अपने लिए और दूसरों के लिए। दूसरों की जब बात आएगी तो सब सोहित निष्काम मति से वृंदावन विश्राम। निष्काम किसी भी बात का ये नहीं है कि मुझे तुमसे कोई प्रयोजन है या तुम मेरा कुछ भी, या तो तुम्हारा कोई भी सो बसो, कुछ नहीं, सब आनंद होंगे। श्री राधा वल्लभ हृदय नाम, हृदय ध्यान मुख नाम, नहीं राग सत्संग। अभी हम लोग जो मंगलागान में क्या कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करे, निरभिमान निर्वैर नृपम निष्कलंक सुसर्वदा, जय 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 श्री हरिवंश व्यास। तो ये जो प्रेम उनकी स्वभाव से क्या है, जो अनसहन निंदा करे उसका भी अनुग्रह हो। हे श्री जी आप उसका भी मंगल करना, कभी उसका मंगल ना हो। अब तीसरी बात थी कि दूसरों के लिए उदारता रखो, दूसरों के लिए निर्णय अनिर्णय की बात मत रखो, दूसरों के लिए कर्तव्य की चिंता, अपने लिए न्याय और दूसरों के लिए उदारता। समझ गए, न्याय का और उदारता का मतलब हमने बताया। अब चौथी बात, जीवन में निराशा विषाद को स्थान ही मत दो, दुख को निराशा को स्थान मत दो, नहीं तो ये तुम्हें जकड़ेगा पकड़ेगा और इससे तुम्हारा मन व्यथित होने लगेगा। इसको स्थान देना भगवान का अपने आत्मा का अपमान करना। कितनी सुंदर बात है, अगर तुम निराशा को स्थान दोगे मतलब भगवान का तुम अपमान कर रहे हो। पहली बात क्या थी, मंगल भवन है तो तुम किस बात से निराश हो, दुख किस बात का, बोले मर जाएंगे, रोग हो गया है, तकलीफ हो गया, तो संत जन क्या कहते हैं, मरने से सब जग डरा पर मेरा मन आनंद, कब मिले है कब भेटी है वही पूर्ण परमानंद। बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी सुनकर ही तो बल मिलता है ना देह को, क्या रे अब तो धर्मी है सो चाहिए, जैसे सुर रणमाई, खंड खंड हो जाए तन फिर के चितवत नाई। भक्त ने सो चाहिए कि मन धीरज छुट जाए, सुख पाए फूले दे दुख पाए बिबलाए। अरे नहीं, रसना कटू जो न रटू, निरखन फुटू नैन, श्रवण फुटू जो न सुनो एक राधा शुरू नैन। दृढ़ निश्चय का रहती। अब ये वाणी तो हम संतों की कह रहे हैं, और जब हम बार बार इसको मन को घिसेंगे इसमें, तो एक न एक दिन ये बात समझेगा कि नहीं। 2 और 2 क्या होता है, 4। सीखे हो ना नर्सरी में, और सीखते सीखते फिर उसके आगे का भी समझ में आ गया। ऐसे पापा कहना सीखे ही ना हो, ये बताते थे पिताजी की पापा का मतलब क्या होता है, बस पापा पापा कहते रहे और आगे बढ़े तो देख लिए कि पापा का मतलब क्या होता है। तो ऐसे गुरुदेव क्या कहते हैं, क्या वेद पढ़ने को बोल रहे हैं गुरुदेव, क्या शास्त्रों का एकदम मंथन करने के लिए बोल रहे, ये कह रहे हैं राधा नाम परम सुखदाई, भजते ही कृपा करही अदुराई, ये सुमति नंदन पाछे फिर है, जे के राधा नाम सुन। ये राधा नाम की मस्ती में डुबाने की बात करते हैं गुरुदेव भगवान। तो अगर हम राधा नाम लेते हैं तो नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। अब क्या वेद की जरूरत, वेदों की जरूरत तो तब पूरी होती है ना जब भगवान मिल जाए, तो नाम में ही भगवान है, नाम में ही है सब कुछ। परम धन राधा नाम आधार, जाहि निरंतर तेरत मोहन सुमिरत बारंबार। परम धन राधा नाम। अब क्या चाहिए, अब पढ़ना लिखना सब खत्म,
अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल हमारी माई श्यामा जो को राज जाके अधीन सदा ही सावरो याद रखो सरदार। तो बोले अब कृष्ण की भी जरूरत नहीं है, ये खसक रसिकों के अंदर होती है। बोले क्यों? बोले हम श्री जी को बुलाएंगे तो श्री राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। तो ऐसे ही यहां पे अभी हम लोग पाठन कर रहे थे तो उसमें लिखा हुआ है कि राधा त्यागी कृष्ण को भजिए ते सपने जल जलधि लतरी है। तो यहाँ पे अगर राधा नाम ले जो कोई सहज ही दामोदर बस होई, यहाँ पे ये बात आई है अगर कृष्ण कृष्ण कहे जाएगा तो तू कृष्ण को नहीं प्राप्त होगा, पर राधा राधा कहे जाएगा तो कृष्ण पीछे पीछे चलेंगे तेरे। कितने आनंद का विषय। श्री हरि।